बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर यानी कार्तिक पूर्णिमा को बंद हो जाएंगे। इस बीच सीएम धामी ने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया है, जिसके बाद धाम में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण भी उन्होंने किया। तो वहीं तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात भी सीएम धामी ने की है। सीएम ने तीर्थयात्रियों से बातचीत कर उनसे फीडबैक भी लिया है और सीएम धामी ने कहा, इस बार की यात्रा अपने अंतिम चरण में है। सभी ने बहुत संतोष व्यक्त किया है। यात्रा बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई है। कपाट बंद होने में अभी 4 दिन का समय बाकी है, फिर भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। इस बार यात्रा अपने अंतिम चरण में है और इस बार की यात्रा से यहाँ के हमारे सभी तीर्थ पुरोहित समाज के लोग, हमारे धार्मिक संगठनों के लोग, व्यापार मंडल के लोग, होटल एसोसिएशन, अन्य एसोसिएशन, सभी ने बहुत संतोष व्यक्त किया है कि यात्रा बहुत कुशलतापूर्वक संपन्न हुई है, अच्छी यात्रा हुई है। और यात्रा चूंकि अब कपाट बंद होने में 4 दिन का समय शेष है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। निश्चित रूप से ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे वो बाबा केदार की यात्रा हो, जहाँ पर भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण हुआ है, और 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक की योजनाओं से आज तेजी से उस क्षेत्र को नवनिर्माण पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अनेक काम वहाँ पर हो रहे हैं, अनेक चरणों में काम हो रहे हैं। और एक बाबा का स्थान भी पूरी दुनिया के अंदर आस्था श्रद्धा का स्थान है। और आने वाले लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार 2013 की आपदा के समय में पूरी तरह से वो स्थान क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन आज उसका नवनिर्माण और पुनर्निर्माण होकर भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। उसी प्रकार हमारा भगवान बद्री विशाल का ये स्थान, यहाँ भी मास्टर प्लान के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर काम चल रहा है और अनेक निर्माण के कार्य चल रहे हैं। काफी स्वरूप यहाँ का बदला है। आने वाले समय में यहाँ का और अच्छा स्वरूप निकल कर आएगा। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को अपने आवास पर मनाने के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी इस पर्व को उत्तराखंड में भी मनाने के लिए कोटद्वार पहुंचे। कोटद्वार के ऐतिहासिक मालवीय उद्यान में आयोजित हुए इगास पर्व में इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। और इस दौरान अनिल बलूनी, जो कि सांसद है, उन्होंने ये कहा, उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को पीएम मोदी की वजह से दुनिया में अब जाना जाता है। इसे दुनिया जान रही है, जो कि हर उत्तराखंडी के लिए बेहद ज्यादा गर्व की बात है। देखिए, अब आने वाले समय में हम इगास को इस स्तर पे ले जाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नवरात्रों में सब लोग गरबा खेलने गुजरात जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा देखने लोग बंगाल जाते हैं, हम लोग कि उत्तराखंड का एक त्यौहार ऐसा हो जिसको पूरा विश्व पहचाने और पूरा विश्व उस त्यौहार को देखने और हमारी संस्कृति को देखे और उसमें शामिल हो। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है, आने वाले सालों में इगास को और प्रमुखता के साथ और प्रबलता के साथ मनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल स्वयं इगास के बारे में बहुत सारी चीजें बोली भी हैं। कल स्वयं देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वयं इगास के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में इगास पूरे दुनिया में पहचाना जाएगा और प्रत्येक उत्तराखंडी इगास पे गर्व महसूस। परंपरा देवभूमि परंपरा, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है देवभूमि उत्तराखंड। ये कोटद्वार ऋषि मुनियों की धरती है, ज्ञानी तपस्वियों की धरती है, बाबा सिद्ध बलि की ये पवित्र धरती है, करुण ऋषि की पवित्र धरती है। ये धरती में इगास का प्रोग्राम जो मनाया जा रहा है, एकादशी का इसको रूप माना जाता है। यहाँ हम इगास कर रहे हैं, पहाड़ी भाषा में हरियाणा में एकादशी को ग्यास बोलते हैं। ग्यास से इगास हो गई। जिस दिन पता लगा था भगवान राम का, उस दिन एकादशी थी। और जिस दिन जो हमारे सैनिक वहाँ तिब्बत में करने गए थे और त्योहार नहीं मना पाए थे, तो इस दिन वो पता लगा कि भाई वो वापिस आ गए
तो उस दिन एकादशी थी, इसलिए इसका नाम एकादश दे दिया। इसको पर्व से बहुत एक खुशी से जो है मनाते हैं। तो वहीं पौड़ी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जिला प्रशासन ने नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से इगास भगवाल पर्व पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। तो वहीं इस दौरान आपको बता दें कि SHG ग्रुप जागृति महिला एवं एकता स्वयं सहायता समूह की ओर से थडिया, चौफला एवं लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां भी यहां पर देखने को मिली हैं। और साथ ही इस मौके पर उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बगवाल पर मौजूद लोगों ने स्थानीय विधायक एवं मुख्य विकास अधिकारी के साथ जमकर भैला खेला। ये सर्वप्रथम तो मैं सभी जनपद वासियों को इस पावन पर्व पर इगास बगवाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूँ। और आज ये रामलीला ग्राउंड में यहाँ पे सभी पौड़ी शहर के निवासी और आसपास के निवासी भी यहाँ पे आए हैं और इगास बगवाल पर्व को बहुत ही उल्लास के साथ मना रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि भैलो खेला जा रहा है यहाँ पे। और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है, जो हमारे लोकल त्योहार हैं उनको हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं, जो यहाँ के निवासी हैं वो उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हमारी माताएं बहनें हैं, उनके द्वारा अपने पुराने जो लोकगीत हैं, पुराने मांगलिक गीत हैं, उनको गाया गया। तो ये इतना अच्छा एक प्रयास है कि ये अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो, ये मांगलिक गीत, ये लोकगीत। तो ये इस पर्व को मनाने का हमारा आज भी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। पिछली वर्षों की भांति आज भी इगास के शुभ अवसर पर यहाँ पर सभी प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, CDO पौड़ी की तरफ से, अपने तहसीलदार पौड़ी की तरफ से सभी लोगों ने, सभी विभागों ने यहाँ पे अपना पार्टिसिपेट करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और सभी लोग, पौड़ी की आम जनता जो है बहुत खुश है, क्योंकि हमारे जो ये लोक पर्व है वास्तव में ये विलुप्ति की तरफ जा रहे हैं। इनको जिंदा रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत आवश्यक है और हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हमारे लोक पर्व, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार, हमारे जो कल्चर है उसको बचाने का हम सब लोग प्रयास करते रहें। देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे 5 दिवसीय युवा महोत्सव में स्पोर्ट्स साइंस पर कार्यशाला का आयोजन देखने को मिला था। कार्यशाला में विशेषज्ञों की तरफ से खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक किया गया और साथ ही साथ खेल से रोजगार के बढ़ते अवसरों के बारे में भी जानकारी दी गई। तो वहीं कार्यशाला में पहुंचे खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने यह बताया है कि कार्यशाला में स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चों के साथ ही कोच भी मौजूद रहे। कार्यशाला के जरिए खिलाड़ियों को अपने भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने के साथ ही खेल से रोजगार में मिलने वाले लाभ की भी जानकारी दी गई है। खुद देखा कितना है और कोचेस जो आए हुए उनमें, बाहर से जितने खिलाड़ी आए उनमें भी जोश है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि इस सेशन के माध्यम जो आपने देखा, भारत से काफी नामी गिरामी लोग आए हैं जो कि स्पोर्ट्स साइंस पे, फिजियोथेरेपी पे, आज जैसे देखा नेवी से उनके नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी आए थे। तो ऐसे लोग आके हमारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लोगों में स्पोर्ट्स के प्रति जो भावना है, वो जो अगर पुरानी ऐसी भावना जिससे कि उनको उनमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उस भावना को हटाना है और डेवलपमेंट वाली भावना को डालना है। तो इस भावनाओं के लेके ये कॉन्क्लेव हो रहा था और आज हमारा तीसरा दिन है। 2 दिन और बचे हैं, 2 दिन हमारे और भी गेस्ट आएंगे जिनसे हम उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। चुनाव से पहले पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तलाश में पूरी ताकत झोंक दी है। हरिद्वार जिले के लिए नियुक्त किए गए कांग्रेस के चुनाव प्रभारी प्रकाश जोशी ने हरिद्वार में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की और साथ ही संगठन की स्थिति का भी जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का मकसद ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव में उतारना है जो कि पार्टी के प्रति पूरा समर्पण दिखाए और जनता के लिए काम करने के लिए जुनून भी रखते हों। तो वहीं प्रकाश जोशी ने पार्टी की चुनावी तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया है और कहा कि बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो वहीं अब इसके बाद जनता के मिजाज को एक बदलते रूप में भी देखा जा रहा है। उन्होंने ये दावा किया है कि इन जीत ने
जो कि कांग्रेस ने हासिल की है। इन जीतों ने राज्य में कांग्रेस की लोकप्रियता को बढ़ा दिया है और जनता का विश्वास कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है। इसी कारण से पार्टी अब निकाय चुनाव में भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी में लगी हुई है। प्रकाश जोशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप भी लगाया है, राज्य की बीजेपी सरकार निकाय चुनाव को लेकर लगातार भयभीत है और हार के डर से चुनाव को टालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जनता का सामना करने से बच रही है और निकाय चुनाव में देरी लगातार करवाई जा रही है ताकि उन्हें अधिक समय मिल सके। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और कांग्रेस पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। पूर्व में जो बाई इलेक्शंस भी हुए, बद्रीनाथ का हुआ और मंगलौर सीट पे हुआ, और कांग्रेस को एक अच्छी बड़ी बढ़त वहाँ मिली और हम जीत के आए। और सरकार होने के बाद, बीजेपी की सरकार होने के बाद देश की जनता का मिजाज स्पष्ट होता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय निकाय चुनावों को पीछे ढकेलती जा रही है, लेट करती जा रही है, उससे स्पष्ट दिखता है कि उनके अंदर एक दहशत है, एक भय का माहौल है चुनाव हारने का, वो डर है। उसी डर की वजह से वो चुनाव नहीं करवा पा रही। मैंने कहा कि एक तो होते हैं आवेदक जो ये समझते हैं कि हमें चुनाव लड़ना है, पर कभी कभी पार्टी को तय करना चाहिए कि सच में उनके अलावा भी कोई और उम्मीदवार हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऐसी भी संभावनाएं कहीं ना कहीं बनेंगी। निश्चित रूप से मैं प्रदेश कांग्रेस धन्यवाद करूंगा कि बहुत ही ऊर्जावान साथी हमारे बड़े भाई प्रकाश जोशी जी को यहाँ का प्रभारी बनाकर भेजा है। निश्चित रूप से उनका एक तजुर्बा है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, पूरे देश के अंदर चुनाव करा के आए हैं वो लोग, तो उनको जितना एक्सपीरियंस है उसका निश्चित रूप से हमारी नगर पालिका क्षेत्र को भी फायदा मिलेगा। हरिद्वार जिला प्रभारी प्रकाश जोशी आज जलोढ़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और पार्टी की संगठनात्मक चुनाव को लेकर चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि 21 नवंबर तक बूथ, ब्लॉक और महानगर की कमेटियों में चुनाव हो जाएंगे और साथ ही साथ प्रकाश जोशी ने बीजेपी पर निकाय चुनाव टालने का भी आरोप लगाया और साथ ही कहा कि चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में हारी और अब केदारनाथ में भी कांग्रेस मजबूती के साथ चुनावी मैदान में डटी हुई है और जीत हासिल करके रहेगी कांग्रेस, ये बात भी उन्होंने कही। साथ ही कहा इसलिए भारतीय पार्टी अब घबरा रही है। हरिद्वार से लेके देहरादून के बीच राजाजी पार्क से जो रेलवे ट्रैक गुजरता है और इसमें जैसे कि बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है, एलिफेंट हैं, गुलदार हैं, अन्य बहुत से वन्य प्राणी हैं, को कैसे उनका एक्सीडेंट को रोका जाए, इसी संबंध में हमारे WWF की तरफ से जो है एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ पे एक कार्यशाला रखी गई है। और जो WWF जो यहाँ पे जो है एक्सपर्ट है वो पूरे भारत देश में से इस संबंध में जो है देखते हैं, हर स्टेटों में देखते हैं, वर्कशॉप करते हैं और उनके द्वारा यहाँ पे जो जो कारण क्या हैं और कैसे हम उसको न्यूनतम कर सकते हैं, इसी संबंध में स्टाफ को और रेलवे स्टाफ को, लोगों पायलट को मतलब प्रशिक्षित करना है। हरिद्वार से लेके देहरादून के बीच राजाजी हरिद्वार में रेलवे के लोको पायलटों और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संस्था के बीच में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन देखने को मिला है। कार्यशाला का उद्देश्य रेलवे पायलटों को वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर जागरूक करना व रेलवे लाइनों पर बढ़ती जाने वाली अब जरूरी सावधानियों को साझा करना भी था। आपको हम जानकारी देते हुए बता दें कि हरिद्वार देहरादून रेलवे लाइन का एक बड़ा हिस्सा राजाजी टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है, जो कि वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हाथियों और साथ ही साथ अन्य जंगली जानवरों के रेलवे दुर्घटनाओं में फंसने की संभावना लगातार बनी रहती है और इसे ध्यान में रखते हुए इस कार्यशाला में विशेषज्ञों ने इसे उपाय सुझाए, ऐसे में जिनसे इन दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और वन्य जीवों को बचाया जा सके। कार्यशाला में विशेषज्ञों और साथ ही साथ रेलवे के लोको पायलट्स और राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने हिस्सा भी लिया है। अब ऐसे में इस तरीके की बैठकें बेहद ज्यादा जरूरी हैं, इस तरीके की कार्यशाला बेहद ज्यादा जरूरी भी हैं।
तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बंगाल इंजीनियर ग्रुप पर रुड़की में आज रन फॉर फन एंड फिटनेस का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। इस दौरान ग्रीन मैन ऑफ इंडिया विजयपाल बघेल ने छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का काम किया और साथ ही कहा कि आज ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए हम सबको पेड़ लगाने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही प्लास्टिक के भी परहेज करना होगा। प्लास्टिक के जो उपकरण हैं उनका हमें बॉयकॉट करना चाहिए और साथ ही प्लास्टिक का बॉयकॉट करना चाहिए। तो वहीं अब बीईजी के अधिकारियों का ये कहना है कि 15 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा और साथ ही साथ इस दिन मैराथन दौड़ का भी आयोजन होगा और साथ ही शहर में सभी स्कूलों को आमंत्रित भी किया जा रहा है। साथ ही अब छात्रों को बीईजी में स्थापित धरोहरों के बारे में जानकारी भी दी गई। ओके, कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूल देखिए, आज पहली बैठक थी और आज की बैठक का मुख्य जो पूरा फोकस था वो संगठन का जो ढांचा है, जो हमारे 40 वार्डों और 2 ब्लॉकों के रूप में है। हर वार्ड में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, वार्ड कमेटी और फिर ब्लॉक में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन जो भी जिस रूप में है उसकी समीक्षा आज करी गई और आगे भी सतत जारी रहेगी। हमने सबने मिलकर निर्णय लिया 21 तारीख तक हर वार्ड लेवल स्तर की बैठकें कंप्लीट हो जाएंगी 21 तारीख तक, और जहां ज़रूरत है वार्ड अध्यक्ष को बदलने की, नया बनाने की या वहां वार्ड कमेटियों को ठीक करने की, वो 21 तारीख से पहले सब हो जाएगा। तो आज की बैठक का मुख्य फोकस यही था कि कार्यकर्ताओं में आपस में एक सहमति बने कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। सबने मिलकर तय किया 21 तारीख तक इस काम को ख़त्म करेंगे और 40 के 40 वार्डों में कांग्रेस सिंबल से चुनाव लड़ाएगी। सबने मिलकर। देखिए, आज पहली बैठक थी। प्रदेश सरकार की तरफ से जमीनों की जांच के निर्देश के बाद उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बाहरी लोगों की तरफ से जमीन खरीद फरोख्त में विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं अब अल्मोड़ा जिले में हवलबाग, लमगढ़ा और साथ ही रानीखेत, स्लट, सयालदे और साथ ही द्वाराहाट बालकाओं में भी जमीन का घालमेल देखने को मिला है। इस पर अब जिला प्रशासन ने नकेल कसना भी शुरू कर दिया है। अल्मोड़ा में जमीन खरीद फरोख्त के मामले की जांच के बाद जनपद में 23 मामलों में उल्लंघन की जांच पाई गई है। अब ऐसे में और साथ ही आपको ये भी हम जानकारी देते हुए बता दें कि जिसमें 11 मामलों पर नोटिस जारी किया गया है। जांच में अब लमगढ़ा ब्लॉक में खरीदी गई जमीन को लेकर एक फिल्म स्टार का भी नाम सामने आ रहा है। जिलाधिकारी पांडे ने कहा है कि जमीन की जांच गहनता से करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान चला रखा है कि जहाँ भी जो उत्तराखंड भू कानून का उल्लंघन हुआ है जमींदारी विनाश अधिनियम में, जैसा कि पहले था कि उत्तराखंड के मूल निवासियों के अतिरिक्त किसी को भी 250 मीटर तक जमीन क्रय करने की परमिशन होती है। कुछ लोगों ने क्या किया कि अलग अलग नामों से अपने परिवार में पति पत्नी ने भी खरीद लिया, जबकि उसमें विवाहित शब्द है, तो उसका उल्लंघन किया है। 7 मामले ऐसे आए हैं और पूरे जनपद में उन्होंने जांच कराई। अब तक 23 मामले जो है आ चुके हैं। 8 मामले हम लोगों ने विभिन्न न्यायालयों में किए और 2 मामले जो मुंबई के एक मामला काफ़ी बड़ा 108 नाली का था, उसको राज्य सरकार के पोजीशन में भी ले लिया है। जहाँ तक मनोज बाजपेयी जी का प्रश्न है, तो इन्होंने लमगढ़ा में 15 नाली का ज़मीन 2021 में लिया था मेडिटेशन और उस योगा सेंटर के लिए, जिस पे काम नहीं हुआ है, उनको नोटिस जारी किया गया है और अन्य जितने भी आए हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। एक दलित महिला की पुश्तैनी जमीन पर ग्राम प्रधान ने कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत महिला ने मंगलौर पुलिस से की है और साथ ही उसे अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। महिला का यह आरोप है कि उसका पति शराब का आदी है, जिसके चलते ग्राम प्रधान ने उसे शराब पिलाकर उसकी पुश्तैनी जमीन मात्र 70,000 रुपये देकर अपने नाम करा ली। महिला का यह भी कहना है कि उसकी जमीन पुश्तैनी है, जिसकी नोटरी का कोई औचित्य नहीं है और इसकी शिकायत उसने जॉइंट मजिस्ट्रेट से भी की है। आपको भी हम बता दें, पर उन्होंने ये मामला पुलिस को सौंप दिया है। तो वहीं महिला ने यह भी कहा कि या तो उसकी जमीन की कीमत के अनुसार उसे 70,000 रुपये से अलग 1 लाख रुपए और दिए जाए, या वह ग्राम प्रधान को 70,000 रुपये वापस कर देगी और ग्राम प्रधान उसकी जमीन को वापस करते हैं। हमारे गांव में थोड़ी जमीन थी हमारे पास, उस पर जबरदस्ती गांव के प्रधान के पति ने कब्जा कर लिया जी। और दिवाली को उन्होंने देख कर मौका के 3 दिन कचहरी भी बंधा, उन्होंने जबरदस्ती हमारे थान फाड़ हमारे बाहर फेंक दिए जी। और हम यहाँ थाने में आए तो इन्होंने भी हमारी सुनवाई नहीं करी जी। ये
पक्षपाती होकर सिर्फ प्रधान की बातों पर गौर कर रहे हैं जी। हमें कह रहे हैं कि तुम्हारा मालिक है, तुम्हारे मालिक ने पैसे वैसे लिए होंगे जी। मेरा आदमी दारू पीने वाला, वो भी मेरी सर मेरे पति ने और मैंने इनसे कोई पैसा नहीं लिया। प्रधान ने गांव वालों को पैसे देकर 2-4 गवाह अपनी साथ कर लिए। वो खाने पीने वाले आदमी सर एक बोतल में बिक जाए जी। मैं चाहती हूँ जी मेरी जगह मुझे वापसी मिल जाए। प्रधान ने जो मेरे थानों को तोड़ फोड़ करी, दबंगी दिखाई, वहाँ उसका उसे सजा मिले जी 8-10 साल से वो वहीं के वहीं है जी। मैंने कोई जमीन यहाँ पर हड़पी और मैंने जो ली है जमीन वह मोल ली है उसके पास से। जमीन 70,000 रुपये में ली है मैंने, एक बिस्से के आसपास जमीन है वो। और जी वो महिला क्या कह रही है कि 1 लाख रुपए और दो मुझे जब जाके मैं जमीन बेचूंगी। यानी कि 9 महीने पहले उसने मेरे से पैसे ले लिए थे और 9 ही महीने पहले उसने नोटरी कर दी थी। उसके बाद वो अब जाके 9 महीने बाद ही कह रही है कि मतलब कि मुझे जी पैसे तो 1.5 लाख रुपए। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में गठित 5 टीमों की तरफ से शहर में स्थापित पब एवं बार पर निर्धारित समय के बाद भी संचालन पर छापेमार कार्रवाई की गई। छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। उप जिलाधिकारी सदर ने किशननगर में आपको बता दें कि 11:15 बजे तक खुला एक बार जिसे बंद कर दिया गया, तो वहीं अब अपर जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी को भी एक बार फिर से निर्धारित समय के बाद भी खुला पाया गया और साथ ही साथ अब इस पर कार्रवाई की गई है। दरअसल निर्धारित समय के बाद शहर के पब और बार में शराब परोसे जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर शहर में एक साथ कई जगह पर छापेमारी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि दून के 47 वार्डों में कूड़ा उठान कर रही इकोन वाटर गैस कंपनी के ड्राइवर हेल्पर फिर से हड़ताल पर जा चुके हैं। इससे आधे शहर में कूड़ा उठान नहीं हो पाया है। तो वहीं कंपनी कर्मचारियों ने बताया है कि वार्ता के दौरान आश्वासन के बावजूद कंपनी ने स्टाफ को पूरा बोनस नहीं दिया। अक्टूबर का वेतन अभी तक नहीं मिला है। किराए के वाहन संचालकों को समय से भुगतान नहीं हो रहा है। तो वहीं उधर लोग सफाई वाहन को लगातार लेकर इंतजार में नजर आ रहे हैं कि सफाई वाहन आएगा, साफ सफाई होगी, लेकिन इन वाहनों का संचालन ठप रहा है। देहरादून के ओएनजीसी चौक के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक बात कर ले तो एक इनोवा और एक कंटेनर की भीषण टक्कर आपस में हुई। हादसे में 6 लोगों के मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। तो वहीं वाहन दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर जा पहुंची। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर उपस्थित अधिकारियों से घटना के संबंध में जानकारी भी हासिल की। देखिए कल रात्रि में एक बहुत दुखद इंसिडेंट हुआ और कोलागढ़ चौक पर एक ट्रॉला जो क्रॉस कर रहा था और एक गाड़ी जो जिसमें 7 बच्चे सवार थे और इसमें सभी 20 से 22 साल 24 साल की उम्र के थे और गाड़ी थोड़ा सा ओवर स्पीड होने के कारण जो ट्रॉले के साइड में लगने के बाद जो देखा गया घटनास्थल पर और उसकी छत जो है पूरी स्पीड होने के कारण उड़ गई, जिससे हेड इंजरीज मोस्टली लोग को आई, जिससे मौके पर 6 लोग की डेथ हो गई। बाकी गाड़ी के बाद तो एक पेड़ भी जाके टकराती है, जिससे और ज्यादा डैमेज गाड़ी और उसमें जो बैठे बच्चे थे उनको हुआ है। एक इसमें जो घायल था वो सीरियस इंजर्ड था, उसको तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अभी जो देखने के बाद डॉक्टर से बात हुई है उसमें हेड इंजरीज है लेकिन खतरे से बाहर बताया और अभी मुझे लगता है कि जो सर्जरी वगैरह हो जाएगी जिसके बाद और ज्यादा चीजें ठीक होंगी। अभी अंडर ऑब्जर्वेशन 24 आवर्स जो सीरियस रहता है उसको डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में रखा है, लेकिन अभी ठीक। हरिद्वार जिले में पुलिस कप्तान प्रवेंद्र सिंह डोभाल के सख्त नेतृत्व में पुलिस ने एक बार फिर से अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह पर कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस अभियान में पुलिस ने 2 शातिर चोर पकड़े हैं, जिनके कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। जब मोटरसाइकिल के इंजन और चेसिस नंबर की जांच की गई तो खुलासा हुआ कि ये वाहन थाना कलियर में चोरी के मामले में दर्ज है। थाना गंग नहर में कल वाहन चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को एक वाहन पर पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए रोका गया था। जब इनसे पूछताछ की गई, इनके द्वारा जो हमारे आंसर थे वो ढंग से नहीं दिए जा रहे थे, तो पुलिस के द्वारा इनको हिरासत में लेके इनसे आगे की कार्रवाई जब इसमें प्रारंभ की गई तो इनके द्वारा वाहन चोरी में सम्मिलित होना और वाहन चोरी किए गए वाहनों की बरामदगी इनके द्वारा कराई गई।